तो हम लोग अभी तक बेसिक इंट्रोडक्शन के अलावा 3 अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रा के बारे में वर्कआउट हम लोगों ने किया। प्योर रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा known as IR spectra, and third one is electronic band spectra। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रा है और इस स्पेक्ट्रा का नाम जो है बहुत ही फेमस साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है, जिसका नाम है रामन्स, सीवी रामन्स। और सीवी रामन्स के सम्मान में इस स्पेक्ट्रा को नाम पड़ा रमन स्पेक्ट्रा। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ रमन स्पेक्ट्रा। तो हम थोड़ा सा इसको डिक्टेट करना चाहेंगे। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, बट it is based on scattering of radiation, not the absorption of radiation by the sample। यानी ये जो स्पेक्ट्रा है ये किस पर डिपेंड करता है? रेडिएशन के स्कैटरिंग पर, ना कि एब्जॉर्प्शन पर। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ सैंपल इज हीट बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। यहाँ सैंपल क्या है? मॉलिक्यूल। तो किसी मॉलिक्यूल को मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन से जब हीट किया जाता है विजिबल रीजन में, तब स्कैटरिंग ऑब्जर्व होता है। किसका? रेडिएशन का, इंसिडेंट रेडिएशन। और किस प्रकार के लाइट के लिए? मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए। स्कैटरिंग इज ऑब्जर्व्ड और किस प्रकार से होगा? एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। द स्कैटर्ड रेडिएशन हैव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द इंसिडेंट बीम। जो स्कैटर्ड रेडिएशन है और इंसिडेंट रेडिएशन है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है। फ्रीक्वेंसी सेम होगा, दोनों का एनर्जी भी क्या हो जाएगा? सेम। और इस प्रकार के स्कैटरिंग को नाम दिया गया रैले स्कैटरिंग। और सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल नहीं होता है, यानी कभी ज़्यादा होता है कभी कम। तो ऐसे स्कैटरिंग को हम लोग नाम दिए रामन स्कैटरिंग। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो स्कैटरिंग में जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज है इसका नाम पड़ा रामन शिफ्ट। और पूरा जो स्पेक्ट्रा जनरेट हुआ दैट इज कॉल्ड रामन स्पेक्ट्रा। तो बेसिक क्या है कि जो रामन स्पेक्ट्रा है वो किस बात पर डिपेंड करता है? न ये इस बात पर डिपेंड करेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइक ऑन अ सैंपल, और दैट इज एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल which we have taken as a sample। And what type of lights we have to use? We have to use monochromatic light radiation। यानी रामन स्पेक्ट्रा जो है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। और ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि बहुत समय क्या होता है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के साथ आइडेंटिकली मर्ज हो जाता है या सेम दिखाता है। तो ऐसे स्कैटरिंग का नाम रैले स्कैटरिंग दिया गया। और बहुत समय ऐसा भी ऑब्ज़र्व किया गया कि जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है या इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है और स्कैटर्ड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी दोनों आइडेंटिकल नहीं है। इस प्रकार के स्कैटरिंग को नाम दिया गया रामन स्कैटरिंग।
और अगर फ्रीक्वेंसी की बात अगर हम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितना फ्रीक्वेंसी होगा एनर्जी भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी को हम लोग रमन शिफ्ट, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रमन शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग ये टॉपिक जो भी अंडरलाइन किया हुआ है उसको तुम लोग नोट डाउन करोगे, और इसके अलावा दो और स्पेक्ट्रा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पर ये सभी तरह के स्पेक्ट्रा का केवल और केवल आउटलाइन हम लोग कर रहे हैं कि कौन सा स्पेक्ट्रा क्या चीज़ शो करता है और कैसे करता है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ ले रहे हैं। आगे इसके बाद के क्लासेस में इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा के ऊपर में कैसे जनरेशन ऑफ स्पेक्ट्रा होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउ द फिफ्थ वन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम अराइज ड्यू टू द ट्रांजिशन बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन energy level of the molecule when an external magnetic field is applied. This energy, the energy involved in this transition are very high, which lie in the radio frequency region. Or this method is based upon applying such a frequency on the sample so that it is in resonance with the applied frequency। यानी NMR स्पेक्ट्रा क्या है, न्यूक्लियर स्पिन जो होते हैं, अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल ले रहे ग्रुप ऑफ एटम है, हर एटम का न्यूक्लियाई होता है, और जो भी एटम्स हैं वो न्यूक्लियाई के अराउंड में अपना स्पिन करते रहते हैं, और इसके कारण जो एनर्जी जनरेट होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल। और जब ये मैग्नेट के कांटेक्ट में आते हैं तो इसका स्पिन जो है वो चेंज होता है, एनर्जी लेवल भी बदलता है। तो दो डिफरेंट एनर्जी लेवल का जनरेशन होता है, और ऐसे में जब ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन टू न्यूक्लियर एनर्जी लेवल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट, देन इट इज़ नोन एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। और इसी प्रकार से लास्ट वाला पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ESR स्पेक्ट्रा। तो ये टॉपिक तुम लोग खुद से करोगे और समझने की कोशिश करोगे व्हाट इज़ ESR स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर समझा। अब जो टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो है सिलेक्शन रूल। व्हाट इज़ द टॉपिक? द टॉपिक इज़ सिलेक्शन रूल। ध्यान से सुनो, हर प्रकार का जो स्पेक्ट्रा है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, विच मे बी इलेक्ट्रॉनिक, विच मे बी वाइब्रेशनल, विच मे बी रोटेशनल। और इन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ध्यान से सुनोगे कि इन सभी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एटम में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उनको ट्रांजिट करने के लिए एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में देयर आर सम रूल विच मस्ट बी फॉलोड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं कलेक्शन ऑफ रूल्स को नाम दिया गया सिलेक्शन रूल। अलग अलग ट्रांजिशन के लिए ये सिलेक्शन रूल अलग अलग होते हैं, और इसमें अगर कोई ट्रांजिशन रूल को फॉलो करके हुआ, ध्यान से सुनोगे, अगर कोई ट्रांजिशन किसका, इलेक्ट्रॉन का, कहाँ, बिटवीन टू एनर्जी लेवल, अगर यह ट्रांजिशन रूल के अकॉर्डिंग अगर हो रहा है देन इट इज़ नोन एज अलाउड ट्रांजिशन। और रूल के अगेंस्ट में जाके कभी कभी होता है
तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो यहाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग इसको समझा रही कि सिलेक्शन रूल क्या है, व्हाट इज सिलेक्शन रूल। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। और ग्रॉस सिलेक्शन रूल क्या है, ध्यान से सुनना, सभी में ये काम आता है। अगर दो वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है, अगर दो वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है तो डेल न्यू का जो वैल्यू है वो ±1 होना चाहिए। डेल न्यू का जो वैल्यू है दैट शुड बी ±1। उसी प्रकार से जब रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है तो डेल जे का वैल्यू ±1 होना जरूरी है। प्लस का मतलब एब्जॉर्प्शन को शो करता है और माइनस का मतलब इमिशन स्पेक्ट्रा यहाँ पर डिफाइन होता है। तो एक बार मेरे साथ इस पॉइंट को रिवाइज करेंगे। सिलेक्शन रूल क्या है, व्हाट इज सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल का हम यूज़ कब करते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, which may be electronic, vibrational or rotational, by following the given rule for the transition known as allowed transition. And if the transition occurs without following these rules, then such type of transition is known as forbidden transition. And this is the simple concept of selection rule. And what is the gross selection rule? Gross selection rule is that if the transition takes place between two vibrational level, then the difference of vibrational quantum number del nu must be ±1, where plus represent absorption and the minus represent emission. Similarly, in case of rotational transition, the difference between two rotational energy level, that is del J, must be ±1. So I hope that all of you have understood today's lecture, and in our next class we'll talk about a very important topic, width and intensity of the spectral lines, and also the Doppler's effect and what is known as Doppler's broadening. We will talk about on this particular topic. जो भी क्लास अभी हुआ है इसका पीडीएफ जो है तुम लोग के व्हाट्सएप में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप बना सकते हो और उसको नोट डाउन कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।